क्या आप रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करने के बावजूद भी थकावट का शिकार रहते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि रोजाना 7 से 8 घंटे सोते हैं, उसके बावजूद भी वो सुस्ती, कमजोरी और दिमागी धुंध का शिकार रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी साइंसी वजूहात के बारे में बात करेंगे जो कि नींद पूरी होने के बावजूद भी थकन का शिकार करती हैं, और इनसे बचने के आसान और साइंसी तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। नंबर 1 है नाकस नींद का मेयार। नींद की क्वांटिटी भी मैटर करती है कि आपको 7 से 9 घंटे रोजाना सोना चाहिए, लेकिन नींद की क्वालिटी उससे भी ज्यादा अहम होती है। हमारी नींद के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम रेम स्लीप कहते हैं, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। ये हमारी नींद के टोटल 20 से 25% होना चाहिए, यानी कम से कम आपकी जो नींद है उसके दौरान 1.5 से लेकर 2.5 घंटे तक आपकी जो नींद है उसमें रैम स्लीप होनी चाहिए। अगर रैम स्लीप नहीं होगी तो उसकी वजह से फिर आप चाहे 10 घंटे भी सो लेंगे तो उठने के बाद अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, आपको थकावट रहेगी, आपका जो दिमाग है वो ऐसे रहेगा जैसे सोया सोया है। तो रैम स्लीप को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आप रात को सोने से 1.5 से 2 घंटे पहले मोबाइल का या लैपटॉप का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके अलावा सोने से पहले चाय की आदत को ख़त्म करें। उसकी बजाय अगर आप पीना चाहते हैं तो कोई हर्बल टी ले लें या फिर नीम गर्म दूध का एक गिलास पी लें। कोशिश करें कि रोजाना 9 से 10 बजे तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। सेकंड बड़ी वजह विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। विटामिन्स में स्पेशली विटामिन B12 और विटामिन D और इसके अलावा आयरन, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को तवानाई फराहम करती हैं, और जिन लोगों में इनकी कमी होती है उसकी वजह से फिर वो सारा दिन थकावट का, सुस्ती का, काहली का शिकार रहते हैं। उसके लिए अपनी डाइट को वेल बैलेंस्ड रखें। अपनी खुराक के अंदर गोश्त का, सब्जियों का, दालों का, सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, और रोजाना कोशिश करें कि जब सूरज की शिद्दत कम हो तो कम से कम 20 से 30 मिनट धूप में भी जरूर बैठें। थर्ड नंबर है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी बॉडी में सिर्फ 1 से 2% भी पानी की कमी हो, उससे भी आपकी बॉडी हमेशा थकावट का शिकार है। तो इसलिए मुनासिब मिकदार में पानी पीना बहुत ही अहम है। तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई और गुर्दों के या दिल के मसाइल नहीं हैं तो दिन के अंदर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। फोर्थ नंबर पे बात करें तो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि थायराइड है या शुगर की इब्तदाई इलामात होती हैं, उनके अंदर भी थकावट का रहना, कमजोरी का रहना काफी ज्यादा कॉमन होता है। खासतौर पर अगर बगैर किसी वजह से आपका वजन बढ़ रहा हो तो ये थायराइड के मसले की एक निशानदेही हो सकती है। इसके अलावा शुगर के मरीजों में जो शुरू वाली इलामत होती है उसमें बार बार पेशाब का आना, खासतौर पे जब आप रात को सोने लगते हैं तो उस टाइम भी अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो ये शुगर की इब्तदाई इलामत हो सकती हैं। तो ये 2 बड़े ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से अक्सर लोगों को, खासतौर पे खवातीन को, थकावट और कमजोरी का प्रॉब्लम होता है। नंबर 5 पे स्ट्रेस, परेशानी, एंग्जाइटी, ये ऐसे मसाइल हैं जो कि हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इनको बहुत ही अंडर रिपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ अगर किसी को टेंशन, परेशानी या डिप्रेशन हो जाए तो उसको बीमारी ही नहीं समझा जाता। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि बस आप जो है वो आराम से लेट जाएं, उनकी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। हालांकि हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इनकी सही तौर से एवेल्युएशन करना और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे मुशाहदे में जो ज़्यादातर लोग आए हैं जिनको नींद के मसाइल होते हैं, उनकी जो बड़ी वजह है जहनी तनाव या परेशानी के मसाइल होते हैं, जिसको वो खुद भी इग्नोर कर रहे होते हैं और उनके जो फैमिली के इर्द गिर्द मेंबर्स होते हैं वो भी उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जहनी तनाव को और जहनी परेशानी को भी बाकी बीमारियों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी शख्स को जहनी तनाव होगा तो ना तो उसकी नींद सही आएगी, ना ही वो अपना जो भी काम कर रहा होगा उसमें उसका दिल लगेगा, उसको सही तरह से नहीं कर पाएगा। तो ये 5 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से 8 से 9 घंटे सोने के बावजूद भी लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको सारा दिन थकावट रहती है, सुस्ती रहती है और वो अपने काम को सही तरह नहीं कर पाते। तो अगर आप दिन में 8 से 9 घंटे सोते हैं और उसके बावजूद भी आपको थकावट और सुस्ती का प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में इनमें से कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम का सामना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।